हेलो माय ब्रदर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे क्वेश्चन को जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यानी हमारी जो पटना से जो बिहार बोर्ड प्रकाशित करती है ना, उनमें ये क्वेश्चन आपके 100 के 100 रहेंगे। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलते ही हैं। अगर मिलते हैं भाई तो कैसे बनाएंगे? तो चलो देखते हैं वीडियो को, अपने समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे बनाना था। याद रखना, मेरा नाम राकेश सर। राकेश सर का वीडियो देखे तो ऐसे ऐसे बनाए थे, वैसे बनाना है। चलते हैं नंबर 1। पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? अब लिखेंगे, जो देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। इसको सिद्ध करना भाई मुझे। तक लिखेंगे सबसे पहले, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय है, हम मान लेंगे उसको परिमेय है। मान लिए। अब आगे लिखेंगे, इसके दो सह अभाज्य 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 संख्या ए तथा बी लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद अब लिखेंगे, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। लिख देंगे। इतना लिखने के बाद इसको व्यवस्थित करेंगे अब इस रूप में। कैसे रूप में? तो √3 बराबर ए बट्टा बी। हमने पहले बताया था ए बट्टा बी जो है ना, क्या है? सहभाज्य। हमने ऊपर में ही लिख दिया, ए और बी क्या है? सहभाज्य है। हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे, यानी यहां हमने लिख दिया ए बी सहभाज्य, तो हमें यहां नहीं लिखेंगे। अगर वहां नहीं लिखते तो यहां लिख देते। ठीक है, अब ऐसे लिख देंगे। अब चलिए आगे। तब वर्ग करने का मतलब है कि √3 का वर्ग ए बट्टे बी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अरे इतना हो गया तो आगे क्या कर सकते हो? इसका मतलब है कि ये वाली जो है ना, ये वाली कैंसिल। तो कितना बचा? इधर हो गया ए स्क्वायर बट्टे, यहां तक किसी को दिक्कत? आगे चले प्लीज। बट्टा में देंगे एक, मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसका गुना, तो 3b स्क्वायर। इससे इसका गुना तो इससे इसका गुना करेंगे तो ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 3। इसका मतलब आपने क्या समझा कि ए स्क्वायर 3 से क्या है मेरे भाई? विभाज्य है। ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। यहां पर लिख करके तब लिखेंगे, इसका अर्थ है ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अर्थात ए भी 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या समझा आपने कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर जो है ना, वह किससे विभाजित है? 3 से। तो इसका मतलब आपने क्या समझा? ए भी 3 से क्या होगा? अर्थात यहां पर ये फॉर्म होगा, अर्थात ए किसके वैल्यू में है? 3 के वैल्यू में है ना? तो आप 3 को अकेला नहीं लिखिएगा, अकेला इसको डर लगता है ना? तो एकरे साथ एगो सटा देते हैं, कोनो एकरे जात वाला को, ए वाला जात को। तो यहां पर दे देते हैं हम लोग एक्स। नहीं, अगर मन नहीं हो एक्स तो है सी, ए बगल वाला जात को सटा देते हैं। कोई दिक्कत? कुछ भी लिख सकते हैं। हमको एम मन होगा एम लिखेंगे, एक्स मन होगा एक्स लिखेंगे, सी मन होगा कोई भी एक अंग्रेजी का जो चर संख्या है ना, उसको सटा देंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? अब लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। तो अब यहां से रखेंगे हम लोग बी स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे 3। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहेगी, ये ए स्क्वायर की जगह पर कितना बैठाएंगे हम लोग? 3c। तो 3c का स्क्वायर बट्टे कितना?
आगे बढ़ेंगे तो बी स्क्वायर 3 तिया 9 सी स्क्वायर बटे 3, 3 से गया 3, यानी फाइनल बचा हमें कितना, फाइनल कितना बचा, तो बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे, तो फिर लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर, यहां लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टे कितना 3, हो गया। इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो बी स्क्वायर है ना 3 से क्या है, विभाज्य है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर? अगर विभाज्य है तो वह सहभाज्य नहीं है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अगर ए बी सहभाज्य है इसका मतलब एक ही गुणनखंड होना चाहिए उसका, लेकिन मुझे यहां दिखाई पड़ रहा है कि 3 एक ऐसी संख्या है जो ए को भी विभाजित कर रही है और बी को भी विभाजित कर रही है। आपने यहां पढ़ा कि बी 3 से विभाज्य है, यहां आपने लिखा ए 3 से विभाज्य है, अर्थात 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है ना। तो ए और बी सहभाज्य नहीं है। आप लिख सकते हैं ए और बी सह अभाज्य नहीं है। अब इतना लिखने के बाद ना मेरे भाई एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास। कहिएगा सर हम नहीं समझे विरोधाभास। तो विरोध उत्पन्न हो रहा है, ए और बी में ना कोई संख्या से लगेगा ही नहीं, केवल सिंगल एक से लगेगा। ए एक संख्या है उसमें भी नहीं लगेगा, बी एक संख्या है उसमें भी नहीं लगेगा। जब वो लग नहीं रहा है, आप कह रहे हैं लग रहा है, इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं उसका। ए एक अंग्रेजी का अक्षर है, उसका अगर आप खंड करेंगे, अगर बाहर से चलें क्वेश्चन से बाहर, तो ए में कितना से लगेगा, एक से लगेगा। बी में किससे लगेगा, एक से लगेगा। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ऐसे आएंगे, इसका मतलब एक ही अभाज्य गुणनखंड है। और आप कह रहे हैं कि नहीं तीनों है, इसका मतलब आप नियम का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो विरोधाभास हो रहा है ना, इसको कहते हैं विरोधाभास। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इतना जब लिख दोगे ना, तो जो भी टीचर पर्यवेक्षक होंगे जो जांच करने वाले होते हैं कॉपी का ना, 100 का 100 नंबर देंगे। यानी 100 का मतलब आपके क्वेश्चन मार्क जितने रहेंगे 5 नंबर के रहेंगे तो 5 ही मिलेंगे। ठीक है? हाँ, सुंदर साफ साफ लिखिएगा तब। अब ऐसा नहीं कि आप वहां जाकर के लेप दीजिएगा गोबर से, तो उसे नहीं होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर देखेंगे हम लोग। अब जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन भी हो, तो देखते हैं पहले। चलिए।